औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हम सूरतुल मुल्क देख रहे थे। पिछले हमने पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक बात देखी थी। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बताई कि जो है कि इंसान और जिन्नात को जो मौत और हयात को पैदा किया है उसका मकसद ये है कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में कौन है जो बेहतरीन अमल करने वाला है। उसके बाद जो है दुनिया को आसमान की तरफ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से एक निशानी है, उसकी तरफ बारहा देखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को हुक्म दिया है कि तुम देखो कहीं उसमें शिगाफ देखते हो, जो आसमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तह बतह जमाया है। बारहा देखो, तुम्हारी नज़रें जो है थक हार कर ज़लील व ख़ार होकर वापस आ जाएगी, लेकिन कहीं पर भी तुम्हें आसमान में ऐब नज़र नहीं आएगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियां हैं जिसको देखकर इंसान समझ सकता है कि दुनिया एक बड़े धमाके से खुद ब खुद पैदा नहीं हुई, बल्कि उसका कोई पैदा करने वाला है। कुरान का मज़मून हिदायत है और कुरान हर एक के लिए है। आम चप्पल जूता सीने वाले मूंची के लिए भी है और बड़े से बड़े साइंसदान के लिए भी है, स्कूल के टीचर के लिए भी है, स्कूल के प्रिंसिपल के लिए भी है, नॉर्मल 10th पास के लिए भी है, PhD स्कॉलर के लिए भी है। तो हर एक के लिए कुरान है। तो कुरान ऐसी मिसालों को देता है जो आम इंसान अपनी जहनों से समझ सके। ऐसा नहीं कि जो है कि साइंसदान समझ ले तो मूंची ना समझ सके, ऐसी मिसालें कुरान नहीं देता है। इसलिए कुरान में आप देखेंगे कि आम तौर पर जो मुशाहिदात हैं उनकी मिसालों को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े से बड़े मजमून को समझा दिया है। बलागत इसी को कहते हैं, फसाहत इसी को कहते हैं कि आप छोटी छोटी मिसालों से बड़ी बड़ी बातें समझा दें। आजकल हम लोग स्टेटस रखते हैं, किसी ने छोटे मिसाल दी उससे जो है बड़ा मजमून समझा दिया तो हम वाह वाह कर कर जो है स्टेटस रखते हैं। हम कहते हैं भाई इतनी छोटी बात से कैसा उसने जो है बड़ी बात समझा दी। तो कुरान करीम का मजमून भी वही है कि एक आम इंसान के जहन को अपील करे कि वो गौर व फिक्र कर कर नतीजा निकालने पर मजबूर हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद जो है सितारों के बारे में कहा गया कि जो है कि आसमान दुनिया को जो है हमने डेकोरेट किया है सितारों के ज़रिए, और सितारों का दूसरा मकसद क्या है? शयातीन को मारना। और तीसरा मकसद जो मुफस्सिरीन कहते हैं कि लोगों को रास्ता दिखाना, जो पहले ज़माने में उसको इस्तेमाल किया जाता था। आज हम देखेंगे सूरतुल मुल्क की आगे की आयतें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। और उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया है, यानी काफिरों के लिए जिन्होंने इनकार किया है खुदा का, अपने परवरदिगार का, उनके लिए पीछे की आयत में आया था ना वअतदना, तो उसी का अत्फ हो रहा है। उनके लिए हमने जहन्नम का अजाब तैयार कर रखा है, व बिअसल मसीर, और बड़ा ही बुरा ठिकाना है। अफ़आले मदह और अफ़आले ज़म हमने पढ़ा था, तो बिअसा अफ़आले ज़म में से है और उसका फ़ाइल क्या बन रहा है? अल मसीर, के जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम, और जो लोग अपने परवरदिगार का इनकार किए, उसका कुफ्र किए, अज़ाबु जहन्नमा, उनके लिए दर्दनाक, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। जहन्नम गैर मुनसरिफ है, मुज़ाफ़िल हो रहा है। वह बिअसल मसीर, और वो क्या ही बुरा, वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब यहाँ एक बात समझो, बाज़ गलत फहमियाँ जो है सोशल मीडिया और मीडिया की जानिब से फैलाई गई कि लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो परेशान होते हैं कि आप हमें काफिर कहते हैं। काफिर उसको कहते हैं इनकार करने वाले को। तो वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम, और वो लोग जिन्होंने अपने परवरदिगार का इनकार किया, कुफ्र करने वाले को काफिर कहेंगे। कुफ्र करने वाले को क्या कहेंगे? काफिर कहेंगे। तो जो इस्लाम का, अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का जो इनकार करेंगे उनको हम काफिर कहेंगे। ये काफिर कोई गाली वगैरह नहीं है, ये काफिर कोई गाली वगैरह नहीं है, बल्कि उनका एक आइडेंटिफिकेशन है। जैसे हम मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के सामने सर झुकाने वाले, सर खम करने वाले, और जो काफिर होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के सामने सर नहीं झुकाते। तो ये कोई गाली नहीं है,
कोई अब्यूजिंग वर्ड नहीं है, बल्कि वो एक आइडेंटिफिकेशन है कि भाई जो इस्लाम को मानता है उसको मुसलमान कहेंगे, जो इस्लाम और उसकी तालीमात को इनकार करता है उसको काफिर कहेंगे। ठीक है ना। तो ये एक गलत फहमी फैलाई जाती है कि हमको काफिर कहा गया, ऐसा नहीं, काफिर जो है हर एक को कहा गया, ईसाई भी काफिर है। ठीक है ना। इज़ा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीक़म वहिय तफूर। अब देखिए क़यामत की मंजर कशी की जा रही है कि ये जो काफिर हैं उनको जहन्नम में जब डाला जाएगा तो जब क्या होगा, इज़ा उल्कू फीहा, जब उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा, अलका युल्की से उल्कू, जब उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा, समिउ लहा शहीक़म वहिय तफूर, वो लोग उसका चीखना, जोर और शोर से चिल्लाना चीखना सुनेंगे, वहिय तफूर, इस हाल में कि वो जोश मार रही होगी, इस हाल में कि वो जोश मार रही होगी। तो यहां पर क्या होगा, जहन्नम की एक मंजर कशी की गई है कि जब देखो यहां पर भी जो है, जब आप आग, बड़ी आग भड़काते हो कहीं पर, तो जब आप उसमें लकड़ियां डालते जाओगे तो वो आग में उस हिसाब से आवाजें आएंगी। ठीक है ना। जहां बड़ी आग सिलगाई जाती है, बस जो है, जो अगर कोई साइंस वाले हैं तो जो है कंबस्शन वगैरह रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, और 10th क्लास की फिजिक्स में होते हैं, बहुत सी बड़ी आग जलाई जाती है। तो जहां पर जितनी बड़ी आग होगी उसमें आवाज आएगी। ये तो जहन्नम की आग है जो दुनिया से 70 गुना ज्यादा सख्त है। तो जब उसमें डाले जाएंगे तो एकदम बिल्कुल ना जोरदार, लहा शहीक़न जोरदार गधे की जो है आवाज जो होती है बदमजाज, वो आवाज और बिल्कुल जोर से सुनाई देगी। वही तफूर, और जहन्नम क्या होगी, जोश मार रही होगी। अब अपने हिसाब से छोटी आग में जो है आप कुछ भी डालेंगे तो वो एकदम जो है एक्सेलरेट होगी, उसका फ्लेम्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो जब एक कुछ उसके हिसाब से आवाज जोर से आएगी, तो वो जहन्नम इतनी बड़ी है, उसमें जब एक इंसान को या इंसानों को डाला जाएगा तो वो किस किस्म से आवाज करेगी, आप थोड़ा इमेजिन कर लें। तकादू तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो फट पड़े, मिनल गैज़, गुस्से से। तकादू अफ़ाल मुकारिबा, तकादू अफ़ाल मुकारिबा, मैं ऐसा हिंट दे रहा हूं, ठीक है ना। उसकी मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आप नहव की किताब या अपने जो सबक है उसको देख ले सकते हैं। तकादू तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो फट पड़े गुस्से से। कुल्लमा, अब यहां कॉमा लग जाएगा, कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा, कुल्लमा, जब कभी भी, जितनी वक्त भी, कुल्ला एक होता है, कुल्लमा एक होता है। कुल्लमा यानी रिपीटेड, जब कभी ये काम होगा उसका ये रिजल्ट आएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट होता है प्रोग्रामिंग में, जो प्रोग्रामिंग वाले हैं। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, जब कभी उसमें डाला जाएगा एक गिरोह को, किसमें, जहन्नम में। सअलहुम ख़ज़नतुहा, तो जो जहन्नम के फरिश्ते होंगे, जो दारोगा होंगे जहन्नम के, वो उनसे पूछेंगे। खजनतु फाइल है, सअला फेल है, खजनतु फेल और फाइल के दरमियान में हम के जरिए फसल आ गया, तो फेल फाइल देख लीजिए, फाइल मुअन्नस है फिर भी सअला मुज़क्कर आया है ना। सअलहुम खजनतुहा, या खजना की थोड़ी तहकीक कर मुझे बताना अगली क्लास में कि वाहिद है या जमा है। तो उनसे जहन्नम के दारोगा पूछेंगे, अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। अलम यअतिकुम नज़ीर, अता याती, तो याती ता के बाद या था, हुर्फ़ इल्लत, लम आने के बाद हुर्फ़ इल्लत आखिर में हो तो गिर जाता है, वही हुआ काम यहां पर। अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। अब यहां हुज्जत तमाम की जा रही है। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज्जत तमाम कर उनको जहन्नम में डालेंगे। क़ालू, वो लोग कहेंगे, कोई कौन, वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, काफिर लोग कहेंगे, बला, क्यों नहीं। देखो लम मनफी में सवाल हुआ है, उसके जवाब में बला देंगे तो जवाब क्या होगा, उसको अगेंस्ट जाएगा। क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया, यानी हाँ डराने वाला आया। क़ालू बला, क्यों नहीं, हमारे पास डराने वाला आया। क़द जाअना नज़ीरुन, यक़ीनन बित्तहक़ीक़, जाअना नज़ीरुन, हमारे पास डराने वाला आया। नज़ीर किसे कहते हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो होते हैं वो नज़ीर होते हैं, ठीक है ना, डराने वाले। तो डराने वाले कौन, जो मोहब्बत की वजह से किसी को डराता है उसको नज़ीर कहते हैं। इसकी मिसाल ये ले लीजिए
एक छोटा बच्चा है, आगे आग का कोयला जो है लाल लाल होकर जो है गर्म पड़ा हुआ है, तो छोटा बच्चा उसको चमकदार चीज समझकर उसके पास भागेगा ताकि उसको अपने हाथ में ले ले। या सामने कोई सांप है या अज्जा है जिसको जो है छोटा बच्चा जो है खेलने का खिलौना समझकर पकड़ने जाएगा, और आप वहां बड़े बालिग इंसान वहां बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, हाँ भाई जान दो, अपन को क्या करना है, मेरा बच्चा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता। तो वो बच्चे को जो वहां करीब में इंसान है वो उसको डराएगा, धमकाएगा। क्यों? कि इसके पहुंचने से पहले वो अंगारे को अपने हाथ में लेने के चांसेस हैं, तो ये दूर से ही उसको पहले डराएगा, धमकाएगा ताकि वो उस अंगारे से या सांप से बच जाए। तो यहां वो इंसान जो उसको डराता है, क्या वो उसका दुश्मन होता है या शफकत की वजह से डराता है? किस वजह से डराता है? शफकत की वजह से डराता है कि वो कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी लोगों को देखते हैं कि ये अल्लाह का इनकार कर कर, तौहीद के मुनकिर होकर, मुशरिक बनकर, काफिर बनकर ये जहन्नम में गिरेंगे। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस खौफ से कि ये लोग अपनी जहालत में जहन्नम में गिरेंगे, इस मोहब्बत और शफकत की वजह से उस कौम को रोकते हैं। इसीलिए उन्हें नजीर कहा जाता है। तो ऐसे डराने वाले को नजीर कहते हैं। तो वो लोग कहेंगे बला क्यों नहीं, कद जाअना नजीर, यकीनन हमारे पास एक डराने वाला आया। फकज़्ज़बना, तो हमने क्या किया, उसे झुटला दिया। ये लोग एतराफ जुर्म कर रहे हैं। जब अदालत में कोई अपने जुर्म का एतराफ कर ले तो क्या जज साहब ये कहते हैं आप इतने शरीफ बच्चे हो, आपने अपनी बात का इकरार कर लिया, चलो तुम्हारी सजा माफ हो जाती है? ऐसा नहीं होता। वकुलना, और हमने ये कहा, यानी मुशरिकीन काफिर कह रहे हैं, हमने उन्हें झुटलाया और हमने ये कहा मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कोई बात नाजिल ही नहीं की, कोई किताब नाजिल ही नहीं की। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, इन यहाँ पर नाफिया है। मैंने बताया था कि इनके बाद इल्ला आ जाए तो इन नाफिया होता है। तुम नहीं हो मगर खुली गुमराही में, बड़ी गुमराही में, ज़लालिन कबीर, बड़ी गुमराही में। तो यहाँ एतराफ़ जुर्म हो गया और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुज्जत भी तमाम हो गई कि जो गुनहगार है अपने गुनाहों का एतराफ़ करेगा, फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाए। वक़ालू, अब अफसोस भी कर रहे हैं ना, लव कुन्ना नस्मो, ऐ काश हम सुन लेते, नबी की बात को हम सुन लेते, औ नाक़िलु, या अकल रखते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो हम जहन्नमियों में से नहीं होते। ऐ काश जब हम ये काम कर लेते तो हम जहन्नमियों से नहीं होते। मुजरिम जुर्म करने के बाद जब उसका जुर्म साबित हो जाता है तो उसको उसकी नदामत होती है, तो क्या उस नदामत की वजह से उसके गुनाह को माफ कर दिया जाता है? कोई जज्बात में आकर किसी का कत्ल कर दे, बाद में जब उसे होश आया और उसने ये सोचा कि अरे भाई मैंने ये काम तो गलत किया, तो क्या अदालत उसको इस नदामत की वजह से उसके गुनाह को माफ कर देगी? नहीं करेगी। तो वक़ालू, वो लोग कहेंगे लव कुन्ना नस्माउ, काश हम सुनते, यानी नबी की बात को सुन लेते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सूरह नूह में आपने पढ़ा होगा कि वो लोग अपने कानों में उंगलियां रख लेते थे कि नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ ना आए। औ नाक़िलु, या हम अकल रखते। गुरूर में अकल पर पर्दे पड़ने की वजह से बहुत से लोग जहन्नम में जाते हैं, तो हम जहन्नमियों से नहीं होते। तो यहाँ पर क्या हो गया, फरिश्तों ने, दारोगा ने पूछा, उसके बाद उन लोगों ने एतराफ़ जुर्म किया। यहाँ मालूम हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर किसी नबी को भेजे के किसी को जहन्नम में नहीं डालेंगे। उनके पास अल्लाह की आयतें पहुँचेगी, अल्लाह के पैगम्बर पहुँचेंगे, उसके बाद उनकी पकड़ होगी। फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं तो वो लोग अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे। फ़सुहक़ल लिअस्हाबिस सईर, तो दूरी हो, यानी अल्लाह की रहमत से दूरी हो जहन्नमियों के लिए, जो जहन्नमी हैं उनके लिए। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़सुहक़न, सुहक़न कहते हैं दूरी, यानी अल्लाह की रहमत से दूर होना, तो दूरी हो जहन्नमियों के लिए। फिर उसके बाद कुरान करीम का आम मामूल होता है, और कुरान करीम में जहाँ जहन्नमियों के अजाब का जिक्र होता है, उसी तरह मोमिनीन को जो फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम तौर पर जिक्र फरमाते हैं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबी, बेशक जो अपने परवरदिगार से डरते हैं बिन देखे। गैब का इल्म असल इंपॉर्टेंट है, वरना फिरऔन ने समंदर में डूबते वक्त ईमान ला लिया था, उसका ईमान मोतबर नहीं हुआ।
इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि जो है कि तौबा कबूल उस वक्त तक होती है, दो सिचुएशन, या तो सूरज मगरिब से निकले या इंसान के सकरात का आलम आ जाए, यानी इंसान की जान हलक में आ जाए और गैब का आलम उस पर मुनकशिफ हो जाए, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होती। तो गैब का इल्म मोतबर है, देखकर कोई भी ईमान ला लेगा। जन्नत आपको दिखा दी जाए, जहन्नम आपको दिखा दी जाए तो ईमान कोई भी ला लेगा। तो इन्नल लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब, बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से, अपने रब से, अपने पालने वाले से डरते हैं, बिल गैब, नहीं भाई मेरी अकल में नहीं आ रही, वो बात नहीं होगी। अकल में नहीं आ रही तो फिर क़यामत के दिन कहेंगे लौ कुन्ना नस्मउ व नाक़िलु, अकल पर आपने पर्दे डाल लिए हैं तो अकल में नहीं आएगी बात। आप समझना नहीं चाह रहे तो समझ में नहीं आएगी। आप जो है जिलेबी की तरह उसको गोल घुमा देंगे, परेशान होना चाहेंगे तो जब परेशान होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं बेशक जो हमारे बंदे हैं, जो हमसे डरते हैं, यानी परवरदिगार से डरते हैं बिन देखे, लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत है, सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत है, बख्शिश है, व अज्रुन कबीर, और बहुत बड़ा अजर है। इन्नल लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। तो जो जहन्नमी है उनके लिए तो फसुहक़ल लिअस्हाबिस सईर, और जो मुत्तक़ी हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनके लिए क्या है, मग़फ़िरत का एक सर्टिफिकेट है और बड़े अजर मिलने का एक सर्टिफिकेट है। अब ये जो आयतें हैं जो काफिरों के बारे में नाजिल हुई है, उसके बारे में जो है मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत में ये हदीस भी जिक्र की जाती है। तफसीर इब्न कसीर वगैरह में ये हदीस मौजूद है, ला यदखुलु अहदुन नारा, कोई शख्स भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, इल्ला मगर वहुवा यअलमु अन्ना नारा औला बिही मिनल जन्नह, कि उसको वो जान लेगा कि जहन्नम जो है उससे, जहन्नम उसके लिए ज्यादा मुनासिब है जन्नत से। जो भी जहन्नम में दाखिल होगा, यहाँ फरिश्ते बैठे ना, ओट डालने जाते वक्त, ओट डालना है ना, ओट डालने जाते वक्त जो है पूरे 3-4 जगह डॉक्यूमेंट सबमिट करके जाते ना, तो वहां पर भी क़यामत के दिन जो है फरिश्ते रोकेंगे, रोक कर पहले सवाल होगा, सवाल होने के बाद लेके जाकर जहन्नम में ढकला जाएगा। तो अन्नन नारा, तो वो जान लेगा ना, उससे खुद उसके जुर्म का एतराफ़ करवाया जाएगा, तो वो समझ लेगा कि मैंने ये काम किया है तो इसलिए मेरे लिए अब जहन्नमी है। वो कहेगा लौ कुन्ना नस्मउ व नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। तो हदीस शरीफ में है कि वो जान लेगा कि उसके लिए जहन्नम से, जन्नत से बेहतर जहन्नमी है, या वो जन्नत से बेहतर जहन्नम के लायक है, क्योंकि उसने अपनी दुनिया में ऐसे आमाल किए हैं। तो गैब का इल्म बड़ा, गैब पर ईमान लाना असल है, अल्लाह को बिन देखे ईमान लाना, तकदीर को बगैर जाने के ईमान लाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जन्नत जहन्नम पर जो है जो ईमान मुजमल और मुफस्सल है उन पर ईमान लाना असल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गैब पर पूरा ईमान लाने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। चले तो फिर हम यहाँ रोकते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।